अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 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 मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये एकनाथ शिंदे जी गा रहे होंगे। आखिरकार एकनाथ शिंदे आखिरकार ये गाना क्यों गा रहे हैं, इसी की चर्चा करूंगा। और क्यों आखिरकार एकनाथ शिंदे मान नहीं रहे, क्या कमी हो रही है और कौन सी बात पे अडिग हैं एकनाथ शिंदे, इसी की चर्चा पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। तो एकनाथ शिंदे गाना गा रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब ये ममता बनर्जी का फोटो है और इन्हीं से पूछ रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जरूरत क्या है तुम्हारा, तुमसे किसी ने पूछा है क्या, तुमसे किसी ने लेटर दिया है क्या, जरूरत आन क्या पड़ी। ये तमाम सवाल एकनाथ शिंदे जी पूछ रहे होंगे, वो भी होटल के अंदर में, जिस होटल में स्टे कर रहे हैं, मतलब गुवाहाटी में अपने 42 विधायकों के साथ उस होटल में स्टे कर रहे हैं। और उसी होटल के बाहर टीएमसी के नेता हो हल्ला शुरू कर दिए कि यहाँ पे खरीद फरोख्त हो रहा है, यहाँ पे विधायकों को खरीदा जा रहा है, यहाँ पे खरीदा जा रहा है, यहाँ बेचा जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ पे लोकतंत्र का स्तंभ हिल रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र का काला दिन मनाया जा रहा है। ये तमाम बातें टीएमसी के नेता कह रहे हैं, वो भी जहाँ पे शिवसेना के वो तमाम नेता, साथ में एकनाथ शिंदे जी रुके हुए हैं अपने विधायकों के साथ। उसी होटल के बाहर में टीएमसी जाके हो हल्ला कर रही है और कह रही है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, यहाँ पे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, यहाँ पे वो तमाम गलत काम हो रहे हैं। और जैसे ही ये बात पता चली असम पुलिस को, असम पुलिस ने उस नेता को उठा लिया और उन तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया कि आखिरकार क्या हुआ और आखिरकार किसने इनकी कान फूंका होगा, ये आप समझ गए होंगे। मतलब आखिरकार कौन कह रहा है जाके एकनाथ शिंदे को परेशान करो। आखिरकार कौन है इसके पीछे कि एकनाथ शिंदे को जाके परेशान करो, उसको बेइज्जती करने की कोशिश करो, उसके होटल के बाहर में हंगामा करो ताकि वो फंस जाए, उसकी बेइज्जती की जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे हैं और साथ में वहाँ के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। मतलब वहाँ पे अगर आप हो हल्ला करेंगे तो कानून कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। जैसे ही टीएमसी के कुछ नेता जो असम से संबंध रखते हैं, जैसे उन्होंने होटल के बाहर हो हल्ला किया, असम पुलिस ने उन तमाम प्रदर्शनकारियों को उठा लिया। आखिरकार वो कौन से नेता थे टीएमसी के, मतलब ममता बनर्जी के पार्टी के, जो ये तमाम हो हल्ला कर रहे थे। टीएमसी के नेता रिपुन बोरा ने कहा कि यहाँ पे लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और यहाँ पे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, इसीलिए हम आके ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी का कहना था कि असम में लगभग 20 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। जो टीएमसी के कार्यकर्ता उस होटल के बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि असम में लगभग 20 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन सीएम महाराष्ट्र सरकार गिराने में व्यस्त है। टीएमसी कार्यकर्ताओं को जवाब दे दे तिवारी भैया कि हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार नहीं गिरा रहे हैं। टीएमसी के नेताओं लोग हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं गिरा रहे हैं और अभी भी महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरी है, सिर्फ बातचीत चल रहा है। उधर से उद्धव जी के नेता बात कर रहे हैं, इधर एकनाथ शिंदे जवाब दे रहे हैं और कहीं भी सरकार और शिवसेना तोड़ने की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ बात हो रही है विचारधारा की। लेकिन एकनाथ शिंदे तो बहाना है, मुख्यमंत्री पे निशाना साधना है। लगातार यही किया जा रहा है असम में कि जब से एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ पहुंचे हुए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता लगातार उस होटल के ऊपर, उस होटल के आसपास में पाखंड और ड्रामा करने के लिए पहुंच गए हैं। उनको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ही भड़का रही है।
उनको लग रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ही ये सरकार गिराने में लगे हुए हैं। आसाम सबका है और आसाम में आके कोई भी स्टे कर सकता है और आसाम में बहुत सारे होटल हैं, किसी ने मना नहीं किया है। रही बात कि वहाँ पे इतने सारे विधायक हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस सुरक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे किसी दूसरे राज्य के विधायक आए हैं तो उनको इसलिए सुरक्षा दी रही है। इस तरह से कोई बड़ी बात नहीं की जा रही, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि 20 लाख बाढ़ पीड़ितों को अनदेखा करके मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा महाराष्ट्र की सरकार गिरा रहे हैं। लेकिन क्या वो टीएमसी के नेताओं को पता है? क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि जो भी एकनाथ शिंदे अपने नेता यानी कि मतलब उद्धव जी से मांग कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ सुना है? जो एकनाथ शिंदे जी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं शिवसेना के नेताओं से, क्या उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन ज़बरदस्ती हेमंता बिश्वा शर्मा के मुंह में ये शब्द डाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हेमंता बिश्वा शर्मा सरकार गिराने में लगे हुए हैं, वो केयरलेस हैं, जनता जनार्दन को देख नहीं रहे हैं। लेकिन इतनी कितनी सारी वीडियोस आ रही हैं जिसमें हेमंता बिश्वा शर्मा बाकायदा बाढ़ पीड़ित इलाकों में जा रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, कहीं पे कोई अनदेखा नहीं कर रहे हैं। और एक बात बता दिया जाए कि जहाँ पे इतने सारे विधायक रहा जाए वहाँ पे कहीं ना कहीं उस राज्य की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनका ख्याल रखा जाए, ना कि उनको अनदेखा किया जाए। अगर कल को इस विधायक को या किसी भी एक विधायक को कुछ हो गया तो जिम्मेवारी और सवाल सिर्फ आसाम पुलिस पर उठेगी। उस समय तो हो हल्ला करने के लिए आ जाएंगे कि देखो देखो हेमंता बिश्वा शर्मा की सरकार ने क्या किया, एक विधायक के साथ क्या हो गया, एक नेता के साथ क्या हो गया। लेकिन देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे जी मानते हैं। लेकिन लगातार शिवसेना कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे मान जाएं, क्योंकि जो जो मांग एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो तमाम मांगों पे शिवसेना हामी भर रही है, कह रही है कि आप मुंबई आइए, हम आपकी बातें सुनेंगे, हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे वापस आते हैं और उद्धव जी के सामने रख कर वो तमाम बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी लगातार विधायकों का टूटना जारी है। जो जो विधायक बचे हुए हैं वो धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से एकनाथ शिंदे के गुट में जाने के लिए बेकरार है। और लगातार ऐसी बहुत सारी खबर आ रही है कि धीरे धीरे कुछ और विधायक जुड़ रहे हैं जिसकी संख्या लगभग 42 हो चुकी है। और वो भी बहुत सारे वीडियोस में दिख रहे हैं कि लगभग 42 का आंकड़ा छू लिया है एकनाथ शिंदे गुट। और शिवसेना चुपचाप देख रही है और उद्धव जी लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ताकि क्या पता वो विधायक इमोशनल मैसेज संदेश देख के वापसी कर ले। अब देखना होगा कि क्या ये तमाम चीज़ों पे विराम लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे नहीं मानते हैं। इस पर तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।